इरिड्यूसिबल मार्कअप चेन। और ये 100% ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन कभी छूटेंगे नहीं। तो इरिड्यूसिबल मार्कअप चेन क्या होता है? कुछ कंफ्यूजिंग तो लग नहीं रहा होगा, सब बहुत कनेक्टेड है। हाँ? तो ये इरिड्यूसिबल ये होता है कि एक तो तुम ऐसे लिख सकती हो, लेट एस बी दी, इधर देखो, एस बी दी स्टेट स्पेस, तुम्हारे पास स्टेट स्पेस है, तो सच दैट ऐसा है, लेट एस बी दी स्पेस स्टेट, लेट क्यों लिख रहा हूँ, इफ एस बी दी स्टेट स्पेस, इफ एस बी दी स्टेट स्पेस सच दैट क्लास ऑफ आई, देखो क्लास किसी भी स्टेट का ले रही हो, तो वो जो आ रहा है क्लास ऑफ आई इज इक्वल टू पूरा पूरा आई आ जाए, फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू एस। समझ में आ गया? उस स्टेट स्पेस की केवल एक ही क्लास आ रही है और वो क्लास पूरा पूरा स्टेट स्पेस कवर कर ले रहा है ना। यदि ऐसा हो रहा है, ठीक, देन सच मार्कov चेन इज known as what? Irreducible Markov chain. Alright, known as irreducible Markov chain. Otherwise, यदि ये नहीं होगा तो नो डाउट क्या बोलेंगे, इस इट इज रिड्यूसिबल। यदि ये नहीं होगा मतलब इसका मतलब क्या समझ में आया तुमको, कि जिसके पास केवल एक ही वो आया, क्या, एक ही क्लास है, ऑलराइट, तो इट इज रिड्यूसिबल। तो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज ये है, इम्पोर्टेंट अदर लैंग्वेज में लिख सकती हो कि मार्कov चेन, ऐसे ब्रैकेट में करके दूसरी भाषा में लिखना हो तो ये तो समझ में आ गया है, बट फिर कोई दिक्कत नहीं। मार्कov चेन इज सेड टू बी, मार्कov चेन is irreducible if we have only one close communicating class, if we have only one close communicating class, close communicating class किसके corresponding to all the states, corresponding to all the states of state space, corresponding to all the states of state space s। ठीक समझ में आया? Alright, state spaces. Otherwise Markov chain is what? Reducible। एक से अधिक होगा तो नो डाउट रिड्यूसिबल होगा, ठीक। हाँ, if you have more than one disjoint classes, that is, इसका मतलब क्या हुआ, that is if we have more than one that is more than one का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट टू ना, मोर देन वन लिखो या एटलीस्ट टू डिस्जॉइंट क्लासेस, तो हमारा रिड्यूसिबल हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया? तो ये इरिड्यूसिबल मार्कअप चेन। अब एक थ्योरम आती है वो सब आगे यूज होगा, इसलिए इसे करना बहुत जरूरी बन जाता है। आपको एग्जांपल देना चाहो तो चलो, एक एग्जांपल जो हमने ऊपर कंसीडर किया था, तो एक ही एग्जांपल कंसीडर नहीं किया था, ये ले सकती हो। तो समझ आ गया ना? एक मैं प्यारा सा एग्जांपल बनाता हूँ, चलो एक ही एग्जांपल हमारे पास ये है, सॉरी, कंसीडर, जस्ट कंसीडर दिस वन, you have this space 1 2 over 9, तो ये p is equal to क्या है तुम्हारे पास, 0 1 0, और ये तुम्हारा है 0 0 1, और ये है 1 0 0, एक ही है ना। अब तुम्हारे पास
इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, देन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अच्छा, इसको आगे से हम ये लिख देंगे ना, एसटीडी, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इस, ठीक। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से बनाओ, चटपटाखट बनाओ। ये तुम ले ली, 1 ले ली, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, चलो बनाओ। 1 से 2 पे गई तो क्या है, 1 से 1 पे 0 है, 1 से 2 पे क्या है, 1 है, 2 से 3 पे क्या है, 1 है, 3 से 1 पे क्या है, 1 है ना, बाकी तो कुछ है नहीं। सो देन ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व दैट क्या है तुम्हारा, क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 2 3, तीनों से कम्युनिकेट हो रहा है ना। किससे कितने स्टेप में हो रहा है, 2 से 1 स्टेप में हो रहा है, 3 से 2 स्टेप में हो रहा है, ठीक, ये दिख रहा है। और ये must equal to class of 2 must equal to class of 3, therefore class of I is equal to S for all I belonging to S, am I all right, है ना। और ये तुम कैसे है, also although also class क्लास, ये जो क्लास है ये क्या है, और ये जो तुम्हारी है ये कम्युनिके वो क्लोज क्लास है कि नहीं, क्लोज क्लास का भी यही एग्जांपल मिल जा रहा है। आल्सो 1 2 3 इज अ क्लोज कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग क्लास, है कि नहीं, है ना। क्यों है, क्योंकि एक बार इसमें घुस गई फिर नहीं निकल पा रही हो इस क्लास से ना। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर, ये तो मैंने ऐसे ऑब्जर्वेशन की तरह लिखा, देयरफॉर व्हाट, दिस Markov chain is what, irreducible ना, irreducible। अच्छा, हम एग्जांपल्स को कुछ नंबर दे दें तो कुछ हम बात कर पाएंगे। जैसे ये पिछला एग्जांपल था, पिछले का पिछला एक एग्जांपल हम कंसिडर किए थे ना, ये जो एग्जांपल था, तो एग्जांपल्स को हम नंबर लेते चलेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो जैसे हमने किया, जो एग्जांपल से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं उसको हम एक नंबर दे दे रहे हैं। ये जैसे let me write it example, this was your, ये न करके इजी में लिख के हम, अरे यार इसको एग्जांपल 1 कर देते हैं, एग्जांपल 1, ठीक। ये तुम्हारे आता कि हम कभी रेफर करना चाहे तो एग्जांपल रेफर कर लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रही हो ना। इसको जस्ट ये तुम्हारा एग्जांपल हो जाएगा ना, एग्जांपल 2। अच्छा, ये एग्जांपल 2 हो गया, तो इसको हम एग्जांपल 3 कर लेंगे। क्यों रेफर कर रहा हूँ ये बताना चाह रहा हूँ, ये तुम्हारा एग्जांपल 3 हो गया, ठीक। अच्छा, अब एग्जांपल 1 देखना तुम यहाँ, एग्जांपल 3, तो इरिड्यूसिबल का भी एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये तुम्हारा यहाँ कंसीडर एग्जांपल 3, सॉरी एग्जांपल 1, तुम्हारे पास एग्जांपल 1 था, ठीक। तो एग्जांपल जब तुम 1 देखोगी तो वी हैव, हमारे पास ये थी, 2 डिसजॉइंट क्लासेस थी, 2 डिसजॉइंट क्लासेस एज, अभी दिखा दे रहा हूँ एग्जांपल 1, 2 डिसजॉइंट क्लासेस एज, तो एग्जांपल 1 कहा गया, ये हमारा एग्जांपल 1 था, ठीक। तो इसके पास दिख रहा है तुम्हारे पास 2 डिसजॉइंट क्लासेस कौन कौन सी है, ये ना, क्लास 1 में क्या आया, 1 2 और 3, तो क्लास 1 में क्या आया, C1 आया था, तो 1 2 आया था, एंड C3 में क्या था, 2 डिसजॉइंट आ गई थी ना। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, इम्प्लाई व्हाट, द चेन इज
The Markov chain is reducible. तो ऐसे हमको एक इसका भी एग्जाम्पल मिल गया। सो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं बट कोई नहीं। ऑलराइट, ये बोलता है ठीक। तो ये तुमको रिड्यूसिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब इसी के साथ हम एक और चीज़ बताएंगे कि पीरियड ऑफ स्टेट क्या होता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ स्टार वाली चीज़ें हैं इधर। ठीक, तो पीरियड ऑफ स्टेट क्या होता है और पीरियोडिक कब होता है, कब पीरियोडिक होता है, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आज का टॉपिक कवर कर दें। पीरियड ऑफ स्टेट, कोई पीरियड है जैसे क्लास देख लो, क्लास हो गया तो पीरियड भी हो गया उसका। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती है पीरियड ऑफ स्टेट। इस स्टेट की पीरियड क्या है ये देखना पड़ेगा। तो कोई स्टेट है उसकी पीरियड कैसे निकालोगे, तो फॉर एनी स्टेट I belonging to S. Take the period of state I is denoted by the period of state I. ठीक, state I is denoted by, ठीक, लेमडा से कभी कभी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं डी से डिनोट करते हैं। तो बताओ मैं किससे डिनोट करूँ, डी से ही कर दूँ। डिनोटेड बाई डी आई एंड डिफाइंड एज, एंड डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करोगे, डी आई इज इक्वल टू पीरियड है। ये जो होता है जीसीडी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इंटरेस्टिंग चीज अंदर क्या होगा, जीसीडी ऑफ एन ग्रेटर देन 1 सच दैट पी आई आई रेज टू एन इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हूँ मैं, और क्लियर लिखता हूँ, ये तो कंफ्यूजिंग लगेगा। ठीक, पी पी आई आई एन, just give me a second, पी आई आई एन। समझ में आया क्या लिखा हूँ, जीसीडी लो जिसके जिसके मतलब जितने स्टेप में प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब उस पर रिटर्न कर रही हो, उस घूम के आ रही हो, तो वो यदि प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा आ रही है, ग्रेटर देन 0 मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो उस केस में हम बात करेंगे कि क्या इसके पास वो है कि नहीं, क्या बोलते हैं, तो उसका पीरियड क्या, ओ सॉरी पीरियड क्या होगा। ठीक, तो फॉर एग्जांपल दो यहाँ हम एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू कैन से, समझ में आ गया ना, अब एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ये है, कंसिडर, पहला एग्जांपल ले लो और कंसिडर दिस, कंसिडर द एसटीडी ऑफ अ मार्कोव चेन एस। एक स्टेप ट्रांजिशन डायग्राम है तुम्हारे पास मार्कोव चेन का। देखो क्या है, ये तुम्हारा 1 हो गया, सेपरेट से बनाते थे, ये तुम्हारा 1 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया। ठीक, 1 से 2 पे जाने का, यहाँ से वहाँ तक जाने का प्रोबेबिलिटी 1 है, यहाँ से यहाँ तक जाने का प्रोबेबिलिटी 1 है। तो पी क्या होगा बताओ, पी मैट्रिक्स क्या होगी तुम्हारी, 1 0, मैं राइट, नॉट राइट, कहाँ राइट, ये होगा ना, और एस क्या होगा यहाँ, ये भी तुमने लिख लिया। ठीक, अरे ट्रांजिशन स्टेट जो है, सॉरी स्टेट स्पेस, तो यही होगा। तो अब यहाँ क्या है, तो तुमको जीसीडी ऑफ 1 बताना है, पीरियड ऑफ 1, देन पीरियड ऑफ स्टेट 1 इज, बताओ D1 क्या होगा, जीसीडी ऑफ, बताओ एन क्या क्या होगा जिसके लिए प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 हो रही है। तो एक तो ये है
यहाँ गई, यहाँ से वापस आ गई, ठीक है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक क्या है, यहाँ से गई, यहाँ से गई, फिर घूम के आ गई 4 बार में, 1 2 3 4 5 6 बार में आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में आई। तो क्या क्या आ रहा है, 2 4 6 8, ऐसे इवन नंबर्स आएंगे ना, तो इनकी जीसीडी क्या हो गई, 2 हो गई ना? हाँ, सिमिलरली यू कैन चेक, समझ में आया ना कैसे निकला? हाँ, similarly you can check that what is period for 2, it is also 2, सेम है ना? अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लो, यही जो हम करना चाहते थे कि अ, ये एग्जांपल लो, इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं। ये ले लो, कंसीडर द एसटीडी ऑफ द मार्कोव चेन केस। एक तुम्हारे पास एसटीडी है, देखो कैसा, ये तुम्हारा 1 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, ठीक? यहाँ से वहाँ गई, यहाँ गई तो ये 1/2 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ आई तो ये 1 हो रहा है, ठीक? और यहाँ से यहाँ रिपीट कर रही हो, इसमें कर रही हो, तो ये 1/2 हो रहा है। तो ये नो डाउट तुम्हारा मार्कअप चेन, यदि मैट्रिक्स लिखनी हो तो पी क्या हो जाएगा बताओ? 1 से 1 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1/2 और 1 0, यही है ना? सैंपल स्पेस क्या है, 1, सैंपल स्पेस क्या है, स्टेट स्पेस। तो यहाँ बोलो, देन बोलो डी ऑफ 1 क्या होगा बताओ? जीसीडी किसका किसका होगा? एक तो एक ही स्टेप में आ गई, 1 पे रिटर्न हो गई ना, और कितने में हो गई, एक तो तुम्हें ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, क्या लिखोगे? तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो यहाँ सीधे यूज कर रहा हूँ। एक तो तुम 2 स्टेप में भी आ रही हो, नहीं आ रही हो, 3 स्टेप में भी तो आ रही हो, यहाँ से आई फिर यहीं रिपीट कर गई, 3 स्टेप में भी आ रही हो, 4 स्टेप में भी आ रही हो, तो नेचुरल नंबर टाइप का, तो इसका जीसीडी क्या हो गया? एंड व्हाट इज जीसीडी ऑफ 2, सॉरी, पीरियड ऑफ 2, तो पीरियड बताओ 2 का, बोलो बोलो। 2 पे रिटर्न होना है, कितने बार में आ सकती हो? 2 बार में आ सकती हो, और यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ पलटी मारी, फिर आ गई, कितने बार में आई? 3 बार में, 4 बार में आई, 5 बार में आई। तो अब इसमें इसका जीसीडी क्या होगा? 2 3 4 5, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो सबको डिवाइड करता हो, क्या है? 1 है, तो इन दोनों का पीरियड क्या हो गया? 1 हो गया, ऑलराइट ना? और इंटरेस्टिंग चीज ये है नोट करने वाली, बड़े बड़े अक्षरों में इसको नोट कर सकती हो, कि जैसे वहाँ मैंने क्या बताया था, एब्जॉर्बिंग स्टेट बताया था, कि यदि सेल्फ लूप हो और उस पे क्या बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, तो वो क्या होता है? एब्जॉर्बिंग होता है। तो यहाँ एक चीज और तुमको आ रही है, कि कोई स्टेट हो जिसके पास सेल्फ लूप हो, तो उसका पीरियड क्या होगा? अ स्टेट विथ सेल्फ लूप हैज पीरियड व्हाट? 1 होगा ना? सेल्फ लूप रहेगा तो एक बार में आ गया, तो उसके साथ जीसीडी लोगी तो क्या हो जाएगा? 1 ही तो आएगा ना? समझ में आ रहा है ना ये चीज क्या लिख रहा हूँ? सेल्फ लूप रहेगा तो पीरियड 1 ही आएगा, दैट इज फॉर एनी I belonging to S, D of I is equal to 1. So for any state, I of S, D of I is equal to 1 if and only if there is I as a self group. Alright, तो ये मैथमेटिकली थोड़ा समझना चाह दिया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेना चाहो पीरियोडिक बताने का, देखो पीरियोडिक बताने का तीसरा एग्जांपल ले सकते हो, तो अच्छा बाद में करते हैं, कर लेंगे तो फिर पीरियोडिक और पीरियोडिक करेंगे, ठीक। अब पीरियोडिक स्टेट से पहले, पीरियोडिक स्टेट क्या होता है?
और पीरियोडिक स्टेट क्या होता है, ये भी लगे हाथ डेफिनेशन वही लिख लेते हैं। अब पीरियोडिक मार्कोव चेन क्या होती है, और पीरियोडिक स्टेट क्या होता है, और पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक स्टेट, ठीक, अपीरियोडिक स्टेट। तो ये क्या होगा, ये तो तुम्हें पता चला कि किसी स्टेट का पीरियड निकाल सकते हो ना, तो कौन सा स्टेट पीरियोडिक होगा, कौन सा अपीरियोडिक होगा, इस पे भी बात कर सकते हैं, ठीक। स्टेट स्टेट आई बिलोंगिंग टू एस, एस तुम्हें पता है, इज अपीरियोडिक। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कब अपीरियोडिक बोलेंगे, अपीरियोडिक इफ जो तुमने पीरियड निकाले स्टेट का वो इज इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक, तो अपीरियोडिक होगा। और स्टेट आई बिलोंगिंग टू एस इज पीरियोडिक, क्या, आर यू देयर, इज पीरियोडिक, इसको पीरियोडिक बोलेंगे कब, इफ ये जो आ रहा है ये ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो कोई स्टेट पीरियोडिक होगी और कोई अपीरियोडिक होगी। यदि तुम्हारा उस स्टेट का पीरियड 1 आ रहा है तो पीरियोडिक होगी, और ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हाँ, एन, तो यदि ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा वो, अपीरियोडिक, सॉरी, ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो पीरियोडिक होगा, अदरवाइज अपीरियोडिक होगा। तो इस एग्जांपल्स को यदि हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं, तो तुम्हारा एग्जांपल नंबर क्या हो गया, राइट, एग्जांपल 4 हो गया ना, जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि एग्जांपल्स को हम ऐसे लिख देते हैं, तो एग्जांपल 4 हो गया तुम्हारा मान लो। अब ये 4 का ए पार्ट हो गया, 4 का ए पार्ट हो गया, ठीक? और ये 4 का बी पार्ट हो गया, क्यों हम कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। 4 का ये बी पार्ट हो गया, ठीक, तो पार्ट हमने क्वेश्चन को कंसिडर किए थे। तो अब हमारे पास ये एग्जाम्पल के तौर पे देख सकती हो, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एग्जाम्पल फॉर ए, तो फॉर ए देख रही हो, देन डी ऑफ क्या है उसमें, किसका पीरियड बनाया था, डी ऑफ 1, डी ऑफ 1 is equal to d of 2 is equal to 2, that is greater than 1, hence both states 1 and 2 are what, कैसी है बताओ, पीरियड दोनों का दो है, हाँ पीरियोडिक आ गया, अब पीरियोडिक। अच्छा, similarly we can consider the other example, consider example for b, thus then तुमको यहाँ क्या मिल रहा है, 4 का बी लिए, इसमें तुम्हें d1 और d2 क्या आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है 1 के, then d1 is equal to d2 is equal to 1, hence फोर्थ स्टेट था। तो ये जरूरी नहीं कि सारी स्टेट्स उसमें पीरियोडिक और अपीरियोडिक हो, ठीक, अलग अलग भी हो सकती है, 1 and 2 आर अपीरियोडिक, अलग अपीरियोडिक, समझ आ रहा है ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक। तो जब स्टेप वो 1 आ जाए तो अपीरियोडिक होगा, अदरवाइज। अच्छा, ये तो हम इसके पीरियोडिसिटी की बात कर रही है, लेकिन कब चेन को, मार्कोव चेन को अपीरियोडिक करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूरी मार्कोव चेन को कभी पीरियोडिक अपीरियोडिक बोलेंगे, पीरियोडिक वाले से बहुत मतलब नहीं है, तो कब मार्कोव चेन को अपीरियोडिक बोलेंगे उसकी डेफिनेशन यहाँ दे देते हैं। तो अपीरियोडिक मार्कोव चेन, ये डेफिनेशन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपीरियोडिक और इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन जो होती है
वो उसके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आगे हम थ्योरम बताएंगे, तो वो भी हम करेंगे। पीरियोडिक सॉरी पीरियोडिक मार्कोव चेन, जैसे रिड्यूसिबल मार्कोव चेन था उसी तरह एक पीरियोडिक मार्कोव चेन की डेफिनेशन देंगे हम। तो यही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अपीरियोडिक और इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन जो होती है उसके पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वो हम देखेंगे। तो अपीरियोडिक मार्कोव चेन ये होती है, इन एनी मार्कोव चेन इफ पीरियड ऑफ ईच स्टेट इज 1 देन मार्कोव चेन इज सेड टू बी अपीरियोडिक मार्कोव चेन। in in a Markov chain, if in a Markov chain, if period of each state, if period of each state is 1, ठीक ना, ठीक, if period of each state is 1, that is each state is what, aperiodic ना, ये भी तो लिख सकती हो, जो हमने डेफिनेशन दिया है, each state is aperiodic in a Markov chain if period of each state is 1 then such Markov chain is called as is said to be is said to be what, aperiodic Markov chain, aperiodic ना, उसको aperiodic बोलेंगे, otherwise it is what, the Markov chain is what, periodic, no doubt, otherwise it is periodic Markov chain. All right, now if period of any state I is equal to dy, I state is said to be periodic, otherwise periodic state, ठीक, तो that is important चीज क्या है यहाँ, that is for all I belonging to S dy is equal to 1, यदि ये चीज होता है then Markov chain is what, is periodic, यही तो डेफिनेशन है। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट नोट्स बनाना तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखना, जिसको एग्जाम के दिन पहले, एक रात पहले या फिर इसको रिवाइज करता है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, अभी परफेक्ट टाइम है शॉर्ट नोट्स बनाने का, ठीक, ऑलराइट। ऊपर हमने डेफिनेशन दे दी थी कि यही चाहो तो इस तरह नोट करके डेफिनेशन लिखनी चाहिए, एक चीज जो मैंने लिखा है, तो फारेनी ऐसे लिख सकती हूँ, आई बिलोंगिंग टू एस, यदि ये है डी आई, ऐसे लिख देते हैं कई जगह, सॉरी डी आई, इरेज इट नाउ, जस्ट इरेज नाउ, डी आई, यदि ये ऐसा हो डी आई, यदि ये इक्वल टू 1 हो देन क्या होता है, आई स्टेट जो है वो अपीरियोडिक हो जाएगा, ऐसे भी डेफिनेशन लिखना हो तो याद करने के लिए, और ये ग्रेटर देन 1 हो देन आई क्या हो जाएगा, पीरियोडिक, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है, वो वाली के साथ चीज़ें लिख सकते हो, साथ में लिखना, तो ये हमारा अपीरियोडिक नाइट्रोजन का एग्जांपल मिल गया, ओके। फॉर एग्जांपल ऊपर बताओ, एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, सॉरी सॉरी सॉरी, एग्जांपल बताओ, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं क्या इससे रिलेटेड, अभी मैंने ऊपर किया है, कौन सी मार्को चेन हमारी वो है, तो एग्जांपल पूछे तो दे दोगी, अभी मैंने दो ऊपर किया जिसमें सारी स्टेट क्या आई थी ना, कंसिडर एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल ले सकती हो, कंसिडर एग्जांपल फॉर बी in which a di is equal to 1 for all I belonging to
एस, और एस क्या था, 1 2 ना, देयरफॉर व्हाट, द मार्कअप चेन इज क्या है, अपीरियोडिक ना, ऑलराइट, इन केस फर्दर भी कंसीडर, ये तो मेरे इसमें नहीं हो रहा है, उनकी अलग आफत हो जाती है। तो नेक्स्ट ये है, कंसीडर एग्जाम्पल फॉर ए इन विच क्या है, डी आई इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू एस इज इक्वल टू क्या था, 1 2 दो ही स्टेप थे ना, देयरफॉर क्या है, द मार्कअप चेन इज पीरियोडिक, नॉट अपीरियोडिक, मतलब हो गया ना, इज पीरियोडिक। एक भी मिल जाए खैर, इसमें तो दोनों वही मिल गया, मान लो एक ही मिलता तो भी तो ये चीज हो जाती है, मतलब एक भी तुम्हारा ऐसा मिल जाता है कि वो पीरियोडिक नहीं रह जाता, तो हम ये चीज बोल सकते थे। तो एक और एग्जांपल देख सकती हो तुम प्यारा सा, फिर उसके बाद हम चाहे तो कंपाइल कर सकते हैं चीज़ों को। फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अच्छा स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे सकते हैं, तो फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी वगैरह इसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बहुत ताकत नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं क्या एग्जाम्पल के बाद लिखें, ये एक चीज़ दिमाग पर लिख सकते हो, फिर हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, दिमाग इसको थ्रू आउट यूज कर सकती है। रिमार्क्स, तो पहला रिमार्क ये है, देखो कि यदि आई और जे सेम क्लास में है, ठीक, इफ आई जे बिलोंगिंग टू एस, ठीक, यदि ये दोनों सेम क्लास में है, आर इन सेम, आर एस तुम्हारा जनरल नोटेशन है, ठीक है ना, आर इन सेम क्लास, मैंने एस उसके लिए भी ले लिया था सैंपल, इसको उसके लिए ओमेगा ही लेना चाहिए था, तो उसको भी रेज कर देंगे लास्ट में। तो इफ आई जे बिलोंगिंग टू एस आर इन सेम क्लास, दैट इज, इसका मतलब क्या है, सेम क्लास में है तो क्या मतलब है, दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, आई एन जे, देन यदि दोनों सेम क्लास में होंगे, देन पीरियड ऑफ बोथ आई एंड जे आर सेम, बहुत कुछ और भी सेम होता है, आगे हम बात करेंगे, पीरियड ऑफ बोथ आई एन जे आर सेम, अभी आगे भी देखेंगे और क्या क्या सेम होता है, तो वो सब हम डिस्कस कर लेंगे, दैट इज यदि दोनों एक ही क्लास में है तो डी आई इज इक्वल टू डी से, ऑलराइट। दूसरा कि यदि मार्कोव चेन इरेड्यूसिबल है, तो पीरियड जो होगा वो सारे स्टेट का क्या होगा, सेम ही होगा ना, क्योंकि सब एक ही क्लास में होंगे, इसी से ऊपर वाले का ही कंसिक्वेंस आ गया, इफ द मार्कोव चेन इज इरेड्यूसिबल, यदि इरेड्यूसिबल होगा तो पीरियड क्या होगा सभी स्टेट का, बोलो, देन पीरियड ऑफ ऑल स्टेट्स आर वन, देन पीरियड्स ऑफ ऑल स्टेट्स आर सेम, कोई लिपापोती नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, ये इतनी चीजें हो गई, अब तुम एक एग्जांपल देखो, उसके बाद एग्जांपल 5 है हमारे पास, एग्जांपल 5, ये एग्जांपल क्या है कि कंसीडर अ मार्कोव चेन with state space this and transition probability matrix. Consider a Markov chain with state space with state space. State space तुम्हारे पास ये है, s is equal to 1 2 3, और मतलब 4 by 4 की मैट्रिक्स बनेगी ना, एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स टीपीएम, हम आगे यूज कर सकते हैं इसको, लिख देते हैं,
ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, that is your TPM, transition probability matrix. P is equal to क्या है, इसे देखो, तो you have this matrix, ठीक, ये मैंने लिया 1/2 1/2 0 0, नेक्स्ट लिया 1/2 1/2 0 0, नेक्स्ट लिया 0 0 0, ठीक, प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है ना ये, क्यों, हेलो, हाँ है ना, दिख रहा है ना, तो ये है तुम्हारे पास, देन ऑप्शन तुम्हारे पास है, ऑप्शन से ही बोल सकते हो, तो देन वेदर, पहला तुम्हें ये देखना है, देन पहला ऑप्शन जो वो है वेदर, ये बताओ MC इज मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल और नॉट, ये चेक करना है तुम्हें, ठीक, इरिड्यूसिबल और नॉट, ये चेक करना है, तो भाई क्वेश्चन आई एम यूजिंग वेदर, दूसरा you have to check this thing, Markov chain is periodic aperiodic or not, whether Markov chain is aperiodic or not, कैसे करोगे तुम, हाँ नॉट कैसे करोगे, जल्दी बताओ, hey are you there, कैसे करोगे, फर्स्ट we draw what, the STD स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एस, चलो बताओ क्या STD होगा इसका, बोलते जाओ, और चार चाहिए ना, तो ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, मैं खुद से कर लूंगा, कर लोगे, अरे तो कर लो ना, क्या ही है इसमें, यही कर लो, बताओ 1 से 2 तुम्हारे लिए है, नेट के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स है, 1 से 1 पे 1/2, चलो बोलो 1 से 2 पे, 1/2, और 2 से 2 पे 1/2, 2 से 1 पे 1/2, अच्छा 3 से 3 पे कितनी है 1, 3 से 4 पे, बाकी सब पे 0 है, 4 से चारों पे 1/2 जा रहा है ना, 1/4 1/4 1/4 1/4 and on itself, right, ठीक, ये तो तुम्हारा हो गया, ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व दैट, जो बताओ क्लासेस बताओ हमें, क्लास ऑफ 1 बताओ, किसके किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, 1 और 2 के साथ ही तो कर रहा है, हाँ, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 3 बताओ, खुद से कम्युनिकेट कर रहा है, क्लास ऑफ 4, क्लास ऑफ 4 खुद से ही कर रहा है, कोई और तो है नहीं, 10 व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग है, पहला आप क्वेश्चन तुम कर सकते हो, 10 वी हैव व्हाट exactly 3 disjoint classes ना, exactly 3 disjoint classes, disjoint classes ना, so given Markov chain is what, irreducible, अलग, सेकंड क्वेश्चन बताओ, दूसरे के लिए क्या करोगे, पार्ट 2 बताओ, हाँ बताओ 1 2 3 4 की पीरियोडिसिटी कितनी है,
निकालो। ऑब्जर्व दैट, यहाँ से देखो ना, सेल्फ लूप डी से आई का लेके क्या टेक होगा, किस पे सेल्फ लूप है, सब पे सेल्फ लूप है। सब पे है हाँ तो तो क्या हो बन गया। आएगा ना। हाँ, दूसरा मेथड ये लगाना हो कि ये क्या बोलते हैं, ये 1 2 की पीरियोडिसिटी एक ही होगी क्योंकि सेम क्लास में है, तो वो भी देख सकती हो। या क्या कर सकते हो कि हम्म, सब पे सेल्फ लूप हो गया, D2 D3 D4 इज इक्वल टू 1 सिंस वन all steps have what, self loops ना, सेल्फ लूप ये अपने ऑब्जर्वेशन के लिए। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर व्हाट, पीरियोडिक एक देयरफॉर द मार्कov chain is व्हाट। इतना इजी जो क्वेश्चन आता है नेट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता अब पीरियोडिक। ऑलराइट, यही सब आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। देखोगे तो हम लोग ये डेफिनेशन दे देते हैं, स्टोकेस्टिक एंड डबल स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। डबल स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये डेफिनेशन देख लो, स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स या फिर डबल स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। तो ये होगी कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स, द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, टीपीएम बताया था ना, क्या आ गया, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी जो होती है, टीपीएम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, नेक्स्ट टाइम से टीपीएम लिखूंगा, टीपीएम द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, इसी को स्टोकेस्टिक बोल देंगे, सेट टू बी स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, स्टोकेस्टिक स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स इफ ईच, ये इंटरेस्टिंग चीज है, इफ ईच पी आई जे is greater than 0, Pij is greater than or equal to 0 and each row sum is 1. Are you getting my point? Hmm? Hello, each row sum is 1. ठीक, और moreover सब double stochastic बोल देंगे, moreover if each row, each column sum is, each column sum is also 1, is also 1, ये भी 1 है, then it is said to be, are you there? Hello, double stochastic, why stochastic, double stochastic matrix, समझ में आया ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अब स्टोकेस्टिक बोलोगे तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे तुम्हारे पास है पी इज इक्वल टू, ये ले लो, तो ये पी जो तुम्हारे पास है 1/4 1/2 0, ये कैसे मैट्रिक्स है, इस स्टोकेस्टिक ना, हम्म, है कि नहीं, सी दूसरा ले लो, पी इज इक्वल टू 1 0 0, और ये हो गया 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2, ये कैसा है, इस, है ना, कॉलम सम भी 1 है ना, रो सम के साथ साथ, ठीक, तो ये हो गया। और इसके साथ हम चाहें तो आज का सेशन समाप्त करेंगे, नहीं पे ही रुकेंगे। अच्छा, ये जो हमने ऊपर एस ले लिया था, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको हम ओमेगा कर देते हैं,
सबसे पहले ये यूजुअली सैंपल स्पेस इज यूजुअली डोनेटेड बाय एस के ऊपर है, ओमेगा से डिनोट कर देते हैं ना, क्योंकि एस को हमने उसके लिए फिक्स कर दिया है ना, तो इसको ओमेगा ही रखता हूँ। इसको ओमेगा से ही डिनोट कर देते हैं सब कुछ, तो जो हमारा है वो ओमेगा से ही डिनोट कर देता है। चैप्टर के नीचे भी तो हमने एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ भी हम ओमेगा कर देते हैं, ओमेगा ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगा, और ये जो तुम्हारा है ओमेगा क्या है, सैंपल स्पेस, ओमेगा इज नथिंग बट डिफाइंड ओमेगा हुआ, कंसीडर ओमेगा, consider omega is equal to this from omega to, alright, ये कंफ्यूज कर देगा ना, तो सैंपल स्पेस को भी मैं स्टेट स्पेस को भी मैं से डिनोट कर दे रहा था, ओके। सो ये हमारा आज का काफी कुछ कंप्लीट टॉपिक हो गया, थोड़ी चीजें और बची रह गई हैं, जैसे क्या होता है कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाकी तुम्हारा ये सब रिकरेंट स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट क्या होती है, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी क्या होती है,